मोदी सरकार भी नीतीश कुमार की तरह पब्लिक में थर्मोमीटर लगाकर उसकी नब्ज टटोलने लगी है क्या? कहते हैं कि मोदी सरकार अपने फैसले से पीछे नहीं हटती। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि विरोध होते ही संचार साथी ऐप वाले मुद्दे पर केंद्र सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए? नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। नीतीश कुमार सर्किट हाउस में बैठे थे। अचानक कई पत्रकार उनके पास पहुंचे। मोदी सरकार ने उसी रात नोटबंदी का फैसला किया था। पत्रकार नीतीश कुमार की इस पर राय जानना चाहते थे। नीतीश ने कहा, अभी हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, आप सब कल आइए, हमारी कल एक जनसभा है, वहीं हम अपना थर्मोमीटर लगाएंगे, मंच से नोटबंदी पर अपने मन की बात बताएंगे। अगले दिन नीतीश जनसभा में पहुंचे। उन्होंने जनता से कहा कि केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नोटबंदी का फैसला किया है। आप सबकी क्या राय है? दोनों हाथ उठाकर जरा बताइए। पब्लिक ने कहा मोदी सरकार का फैसला सही है, तो नीतीश ने कहा हम आपके फैसले के साथ हैं, हमारी सरकार भी नोटबंदी का समर्थन करती है। पलट कर देखें तो मोदी सरकार ने भी संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करने के मामले में ऐसा ही कुछ किया है। सरकार को जैसे ही लगा कि इस बात पर जनता उसके खिलाफ जा सकती है, तो बिना देरी किए केंद्र सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया। मोदी सरकार के कामकाज के तरीके से ये मेल नहीं खाता, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये घटना मामूली नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार और बीजेपी इस मामले पर पहले की तरह बिल्कुल नहीं अड़ी। ध्यान होगा आपको, कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कितना लंबा चला। सरकार ने शाम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया, पर जब विरोध नहीं थमा तब जाकर सरकार पीछे हटी। पर इस बार तो मामला चट मंगनी पट ब्याह वाला रहा। इस दफा केंद्र सरकार को बस ये देखना था कि संचार साथी ऐप पर जनता, विपक्ष कैसे रिएक्ट करती है। अगर सब चुप रहते तो फिर सरकार देश पर यह फैसला लाद देती। केंद्र सरकार की तरफ से आदेश जारी हुआ कि पहले 3 महीने में सभी स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप इंस्टॉल होकर आएगा, जबकि पुराने स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर अपडेट होने पर ही ऐप अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। इस आदेश के पीछे तर्क ये दिया गया कि फोन चोरी हो जाने या फिर खो जाने पर इस ऐप से उसे ढूंढने में मदद मिलेगी। संचार साथी ऐप से साइबर फ्रॉड के केस भी कम होंगे। पर जब इसे प्राइवेसी में दखल माना गया, विरोध शुरू हुआ कि सरकार इस बहाने सब पर नजर रखना चाहती है। संचार साथी ऐप के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को अब एक सर्विलेंस स्टेट या एक जासूसी तंत्र में बदला जा रहा है। कौन से कानून के तहत ये किया जा रहा है? क्या कोई साइबर सिक्योरिटी ऑडिट किया गया? क्या स्टेक होल्डर से कोई चर्चा हुई? जवाब नहीं में है। इसलिए ये मामला आज सदन में मैंने उठाकर सरकार से जवाबदेही देने की बात कही। तब टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर को सफाई देनी पड़ी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहना पड़ा कि यूजर्स के पास संचार साथी ऐप को डिलीट करने का विकल्प रहेगा। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो, ऑप्शनल। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पर आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। लेकिन तब तक केंद्र सरकार के इस फैसले पर हाय तौबा मच चुकी थी। विपक्ष के सांसदों ने आसमान सर पर उठा लिया। सोशल मीडिया में लोग सरकार के फैसले के खिलाफ कमेंट करने लगे। विरोध बढ़ता गया तो अगले दिन केंद्र सरकार ने बिना देरी किए यू टर्न ले लिया। कहा गया कि संचार साथी स्मार्टफोन में प्री इंस्टॉल भी नहीं होगा, यूजर्स के पास इस ऐप को डाउनलोड करने का ऑप्शन रहेगा। सवाल उठता है कि क्या सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि स्मार्टफोन में किसी ऐप को मैंडेटरी करने पर उसका भारी विरोध होगा? सरकार को सब पता था जी, वो तो बस पब्लिक का मूड भांप रही थी, विपक्ष को आजमा रही थी। सरकार बस ये देखना चाहती थी कि आखिर उसके फैसले का कितना विरोध होता है। अगर केंद्र सरकार इस फैसले और उसके पीछे की नीति और नीयत को लेकर इतनी ही गंभीर होती तो आसानी से पीछे नहीं हटती। ये तो बस हिट एंड रन वाला मामला था। तीर निशाने पर लगा तो ठीक, वरना कहेंगे कि हम तो बस नेट प्रैक्टिस कर रहे थे।
मोदी सरकार की तरफ से दावा किया गया कि 1.5 करोड़ स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप डाउनलोड हो गया है। मतलब लोग इस फैसले के साथ हैं, ऐप दनादन डाउनलोड हो रहा है। अब इस खेल को समझिए, कहां तो 150 करोड़ स्मार्टफोन में ऐप प्री इंस्टॉल करना था, पर सरकार 1.5 करोड़ के आंकड़े पर ही खुश हो गई। जिस 1.5 करोड़ फोन में ये ऐप डाउनलोड हुआ है उसमें कितना एक्टिवेट रहेगा और कितना डीएक्टिवेट ये भी पता नहीं। सरकार ने इसकी भी जानकारी पब्लिक में नहीं दी है। मजे की बात देखिए कि इस ऐप के साथ सिम लेने के लिए इस्तेमाल की गई आईडी, यूजर नंबर, लोकेशन, डिवाइस की पहचान वाली IMEI नंबर की जानकारी सरकार के पास हो जाता। इस डेटा की निगरानी किसके पास होगी? कौन कौन सी एजेंसियां इस डेटा को एक्सेस कर पाएंगी? क्या ये डेटा किसी थर्ड पार्टी को भी मिल सकता है? ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जिसका जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। कोविड महामारी के दौरान भी इसी तरह कुछ केंद्र सरकार ने सभी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने को अनिवार्य कर दिया था, पर जब विरोध हुआ तो सरकार के तेवर सुस्त पड़ गए थे। स्मार्टफोन में बहुत सारे ऐप बाय डिफॉल्ट प्री इंस्टॉल होते हैं, लेकिन लोगों के पास उसे डिसेबल करने का ऑप्शन होता है। जिस ऐप के साथ ये विकल्प नहीं होता है उसका दुनिया भर में विरोध होता है। लोग इसे प्राइवेसी के खिलाफ मानते हैं। प्राइवेसी पर भारत में सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला तो आपको ध्यान ही होगा जिसे पुत्तस्वामी केस कहा जाता है। तब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने प्राइवेसी को मौलिक अधिकार माना था और अदालत ने आधार कार्ड को बैंक और मोबाइल से लिंक करने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। संचार साथी ऐप वाले मामले में सरकार कहती है कि वो इसके जरिए साइबर फ्रॉड और दूसरे ऑनलाइन धोखाधड़ी को भी कंट्रोल करेगी। लेकिन फिर सवाल ये है कि अगर करोड़ों लोगों की जानकारियां एक ऐप में होंगी और उस पर कोई साइबर अटैक, हैक की नौबत आ जाए तो फिर सरकार क्या करेगी? क्या उसके पास इस डेटा में सेंधमारी ना हो उसका कोई सॉलिड उपाय है? सरकार की तरफ से इस पर कुछ भी साफ नहीं है। आपको सरकार की इस चटमंगनी पट ब्याह वाली दावपेच में कहां साफ साफ कुछ दिखा और किस कदर झोल रहा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सोनिया गांधी इन दिनों बीजेपी के लिए वोट मांग रही हैं। वोट ही नहीं, वो खुद चुनाव भी लड़ रही हैं। घर में सब कट्टर कांग्रेसी हैं, बस पति उनके नए नए बीजेपी में आए हैं और वे खुद केरल के मुन्नार से बीजेपी के टिकट पर लोकल बॉडी इलेक्शन लड़ रही हैं। आप में से बहुत से लोग मुन्नार गए होंगे ना, बड़ी अच्छी जगह है, पर इन दिनों इसकी चर्चा बीजेपी की सोनिया गांधी को लेकर हो रही है। उनके पिता जो अब स्वर्गीय हो चुके हैं, खांटी कांग्रेसी थे, नाम था दूरेराज। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी बिटिया का नाम सोनिया गांधी रख दिया था। लेकिन बेटी ने कांग्रेस के विरोध का परचम उठाया है। बीजेपी की सोनिया का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि सीपीएम से भी है। मुन्नार से ही 200 किलोमीटर दूर वायनाड लोकसभा सीट है, जहां से कांग्रेस की सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी लोकसभा सांसद है। शेक्सपियर ने कहा ना कि व्हाट इज इन नेम, पर सम टाइम इट सीम्स देयर इज समथिंग इन नेम एज वेल। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बने रहिए द लल्लन टॉप पर।